In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 12th lecture of Social Studies. Okay, students, as you know that in the last class we have completed our lesson number 15. We have done the copy work and also completed the reading and explanation of the chapter. As you know that in this lesson we have discussed about what are the rights of animals and humans, कि हमारे मुल्क में एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनिमल्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए काम कर रही हैं, एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की. वेल, in this lecture we will do the work page and the worksheet of this lesson. Okay, so let's open your work page. A. List the following animals under the correct heading. So students, इन्होंने कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं और इन्होंने 3 यहाँ पे बॉक्सेस बनाने कॉलम्स हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स. उन्होंने कहा है कि इन एनिमल्स में, इन नामों में जो एनिमल्स पेट में आते हैं उनको हम पेट एनिमल्स में लिख देंगे, जो उनसे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं उनको वाइल्ड वाले कॉलम में लिख देंगे, और जो एनिमल्स हमारे डोमेस्टिक में आते हैं उनको हम डोमेस्टिक में लिख देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट मी डिफरेंशिएट यू कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं. आप लोगों में से बहुत से लोग पेट और वाइल्ड से तो फेमिलियर होंगे थोड़ा. पेट एनिमल्स वो जो हम घरों में हम पाल लेते हैं, पालतू जानवर जो कि इंसानों से बहुत हमारे साथ रहते हैं. मोस्टली लोगों को आपने देखा होगा कि इन दिस कैट्स और डॉग्स उनके रूम्स में होते हैं. सो ये हैव इन लिस्ट इन दिस कॉलम द नेम्स ऑफ द पेट एनिमल्स. यस, डॉग, पैरट, कैट एंड रैबिट, ये वो जानवर हैं जो लोग अपने घरों में एज अ पेट एनिमल पालते हैं और लोगों को हार्म भी नहीं करते. अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं. वाइल्ड एनिमल जो कि जंगली जानवर, जो कि जंगलात में रहने की आदी होते हैं, जिनको हम अपने घरों में नहीं रख सकते बिकॉज दे आर हार्मफुल. सो कौन कौन से होते हैं? लॉयन, बियर, ज़ेब्रा एंड टाइगर. दीज आर दी वाइल्ड एनिमल्स. यस. अच्छा, अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं मैन काइंड पे. दे आर यूजफुल टू द मैन काइंड. मतलब हम इंसान को जिस तरह से ट्रीट करेंगे वो हमारे साथ उस तरह से ही पेश आएंगे. जैसे अगर हम देखें, फॉर मैंने यहाँ पे लिस्ट किए कुछ नेम्स, काउज, बफेलो, गोट एंड ओक्स. फॉर सपोज अगर हम देखते हैं अगर हम ईद पे गोट्स और काउज वगैरह को हम किस तरह से ट्रीट करें तो हम वो बिल्कुल इम्यून हो जाते हैं हमारे साथ. बिल्कुल आज हम उनका प्यार से पेश आते हैं तो वो हमारे साथ भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर हम उन्हें मतलब बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उस तरह से हमारे से ट्रीट करेंगे. सो ये एनिमल्स भी हम लोग अपने घरों में रख सकते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैन काइंड कि इंसान उसको किस तरह से डील करते हैं. क्लियर? मोस्टली लोगों ने काउज भी घर में पाल लेते हैं, गोट्स भी, ऑक्स, बफेलो, ये सब जानवर वो हैं जो हम घरों में रख सकते हैं. क्लियर? ओके, नाउ पार्ट बी इज़, डू यू वॉच एनी एनिमल प्रोग्राम ऑन टेलीविजन? क्या आप कोई एनिमल प्रोग्राम देखते हैं टेलीविजन पे? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट अ फेवरेट एनिमल प्रोग्राम और फिल्म अबाउट एनिमल्स. वो कह रहे हैं कि आप कोई एनिमल प्रोग्राम देखते हैं टेलीविजन पे. अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में कुछ लाइन्स बताएं उस फेवरेट प्रोग्राम के बारे में जो एनिमल्स या एनिमेटेड प्रोग्राम है. क्लियर? सो कौन सा, जस्ट लाइक जुरासिक पार्क एक फिल्म मूवी थी एनिमल्स पे बनी हुई थी. एक स्टार है जो एनिमल्स पे बनी हुई है. अगर आप देखते हैं, अगर आप नहीं भी देखते, यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट, एनी प्रोग्राम और एनी फिल्म अबाउट एनिमल्स, एंड यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट. क्लियर? जस्ट लाइक एक मूवी जुरासिक पार्क, आपने उसके बारे में बताना कि ये मूवी है, इस थोड़े बहुत 2-3 लाइन्स उसके बारे में बता दें कि इसमें क्या उसका सिनेरियो है, क्या है. जस्ट 2 to 3 लाइन्स में आपने बताना. क्लियर? ओके. ओके, नेक्स्ट पार्ट सी इज मेक अ पोस्टर टू टेल पीपल अबाउट एनिमल राइट्स एंड हाउ टू ट्रीट एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली अपने पोस्टर एक पिक्चर बनानी जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो एनिमल राइट्स के बारे में कि हमें एनिमल से किस तरह से ट्रीट करना चाहिए. क्लियर? आप कोई भी ऐसे पिक्चर बना सकते हैं. जस्ट लाइक एक आदमी है, वो उसको मतलब कुछ खिला पिला रहा है, शेल्टर है, ऊपर कवर्ड है, तो इस तरह के जो एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट ही हो जाता है ना कि हम उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसको
प्रॉपर शेल्टर दे रहे हैं, प्रॉपर फूड दे रहे हैं। बस आपने इस तरह की कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है जो कि रिप्रेजेंट करे कि एनिमल राइट्स को और क्या हमें एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्लियर? यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर एंड कलर इट। क्लियर? Okay students, next open your worksheets. Okay students, now open your worksheets. Write down your date at the top of the page. Okay, first of all, activity number 2. Find out the address and telephone number of a vet in your area. As I already told you कि vet क्या होता है, in the lecture मैंने आपको बताया था। vet basically हम ये तो शॉर्ट फॉर्म में लेके वेटनरी हॉस्पिटल जिसे कहते हैं जानवरों का हॉस्पिटल, या आपने सुना होगा वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर। जो अगर आपने पेट एनिमल्स आपके पास होंगे तो आप लोग ज़रूर फेमिलियर होंगे इस टर्म से। मोस्टली अगर हमारे कोई पेट एनिमल्स है, कोई भी जानवर वगैरह बीमार पड़ जाता है तो ऑब्वियसली हम उसको किसी आम डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाते, हम उनको लेके जाते हैं वेटनरी डॉक्टर्स के पास, जो कि जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है इसमें, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एनिमल को ट्रीट करने में। क्लियर? उन्होंने कहा है कि आप कोई एड्रेस लिखें किसी भी वेटनरी या कोई डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो आपके एरिया में, उसका टेलीफोन नंबर। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने स्कूल के अराउंड एक वेटनरी, एक हॉस्पिटल क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी VETRINARY एंड एनिमल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाते हैं। मैंने इसका नाम लिख के साथ मैंने उसका एड्रेस लिख दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोड, दातागंज, बख्श टाउन, लाहौर, एंड इट्स फ़ोन नंबर इज़ 042-99211374। ये मैंने इसीलिए लिखा कि ऑब्वियसली स्कूल के अराउंड कोई ऐसा है जो कि सबके लिए ईजी हो। अब अगर हर कोई अपना डिफरेंट लिखना चाहता है, यू आर फ्री टू राइट, कोई पाबंदी नहीं कि आप नहीं लिख सकते। मतलब आप अगर आपको डिफरेंट लिखना चाहते हैं यू कैन राइट, और इफ़ यू वांट टू कॉपी यू कैन। क्लियर? Okay students, next part is activity number 3. Find out about PAWS, Pakistan Animal Welfare Society or SPCA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि ये दो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमने लेक्चर में भी पढ़ा था। एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉज, पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एनिमल्स को फ्लाह बहबूद के लिए काम करती है, एनिमल्स को ट्रीट करती है। जस्ट लाइक हमने देखा होगा कि बहुत से जंगली जानवर बाहर ऐसे फिर रहे होते हैं जिनको कोई खाना डालने वाला नहीं होता, अगर उनको कोई बीमार पड़ जाते हैं तो कोई उनको देखने वाला नहीं होता। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस उनको ट्रीट करती हैं, उनको रखती हैं, प्रॉपर एक शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, उनको फूड प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से एक सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है SPCA, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि किसी एनिमल के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो उसको बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है, बचाव करती है, और उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस दे के उसको ट्रीटमेंट देती है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। आपने इन दोनों में से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी हो या वो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स हो, आपने इन दोनों में से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करना है कि उनका फंक्शन क्या, वो करती क्या काम, ठीक है, बेसिकली वो काम क्या करती हैं, उनको आपने 3 to 4 लाइन्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि आई एम राइटिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन पॉज या SPCA, और फिर आपने उसके बारे में बता देना 3 to 4 लाइन्स। ये इंटरनेट पे आपको ईजीली मिल जाएगा। क्लियर? बेसिकली स्टूडेंट से आप लोगों को इसलिए दिया गया कि आप लोगों को एटलीस्ट इंटरनेट पे सर्च करना है कि हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं, और आप लोगों को ऑप्शन दी गई है कि आप लोग, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जो आपको इजी लगता है, जो आप पसंद करते हैं, जिस टॉपिक पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यू कैन राइट। क्लियर? ओके, हियर आई हैव अटैच्ड सम पिक्चर्स ऑफ अबाउट एनिमल राइट्स। यू कैन सी गांधी क्या कहते हैं, एक कोट है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। अगर हम किसी भी कौम की, किसी भी नेशन की बढ़ाई है, इसकी मॉरल इखलाकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं कि इखलाक के लिहाज से वो किस मुकाम पे है, तो हम उससे जज कर सकते हैं कि वो अपने एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। वो देखिए, इंसानों की बात नहीं कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट से ही वो जज कर सकते हैं कि कोई नेशन किस मुकाम पे है, कोई नेशन कितनी ग्रेट है। क्लियर? ओके, एनिमल्स हैव हार्ट्स दैट फील। एनिमल्स के पास भी दिल हैं कि वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइज़ दैट सी,
आंखें हैं जिससे वो देख सकते हैं, एंड फैमिलीज़ टू केयर फॉर, और उनकी भी फैमिलीज़ हैं जिनकी वो देखभाल करते हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम इंसानों के दिल हैं, हम महसूस कर सकते हैं, चीज़ को देख सकते हैं अपनी आंखों से, हमारी फैमिलीज़ हैं जिनकी हम केयर कर सकते हैं, इसी तरह जानवर बिल्कुल इसी तरह। बट द ओनली थिंग दिस कि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो हमें चाहिए कि उनके राइट्स का ख्याल रखें और उनकी केयर करें, उनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से हम इंसानों को ट्रीट करते हैं। क्लियर? ओके, the next image is consider that animals like us have one life, it is their life, their only life। अब कंसीडर करें कि एनिमल्स भी बिल्कुल हमारी तरह, उनकी भी एक ही ज़िंदगी है जिस तरह हमारी ज़िंदगी है, एंड एज इम्पॉर्टेंट टू देम एज आवर ओन लाइफ इज़ टू अस, और उनके लिए वो उनकी एक ज़िंदगी उसी तरह अहम है, इम्पॉर्टेंट है जिस तरह हमारी ज़िंदगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, वेल with the end of this lecture we are done with the lesson number 15. Your diary is, you have to complete this worksheet and the work page which was your classwork, and your homework is you have to learn your classwork. Clear? Well students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.